हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्त वीडियो लेकर, जिसमें हम करने वाले हैं बेटा अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 13.2 एंड द टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे 2012 में पूछा गया है। 2011 का मुझे कोई क्वेश्चन एज सच मिला नहीं। अगर कोई रह गया हो या कभी छूट जाए मुझसे कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड दैट इज लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, if the radius of the base of a right circular cylinder is half, keeping the height same, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of the original cylinder। देखिए इधर वो कह रहे हैं आपसे कि कोई एक सिलेंडर था पहले, मान लीजिए ये था। अब वो कह रहे हैं इसकी पहले जो रेडियस रही होगी वो कितनी रही होगी भाई, r, और इसकी हाइट कितनी रही होगी, h। ठीक है, मान लीजिए अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इसके डायमीटर या रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो भाई डायमीटर को हाफ करोगे तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, रेडियस भी हाफ हो जाएगी। तो अगर पहले इसकी रेडियस रही होगी r, तो इस वाले की नई वाली की रेडियस बेटा कितनी होगी, r/2। ठीक है, जब डायमीटर हाफ होता है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि रेडियस 1/4 हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, वो भी हाफ होती है। ठीक है, डायमीटर आधा तो रेडियस भी आधी होती है। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर ओवर, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाई r स्क्वायर इंटू एच ओवर वॉल्यूम ऑफ पुराना वाला ओरिजिनल सिलेंडर। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि दोनों की हाइट सेम है लेकिन जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो मान लीजिए ये r1 और ये r2। ठीक है, अब ये जो r1 है ये छोटे वाले की देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, r1 का स्क्वायर ओवर r2 का स्क्वायर। अच्छा r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू कितनी है बेटा, r/2, मतलब कि जो नया वाला सिलेंडर है या पतला वाला सिलेंडर है वो, और पुराने वाले की भाई कितनी है, r, सिर्फ r। भाई बड़े वाले की कितनी r ली है और छोटे वाले की r/2। तो देखो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो r से r कट्टम कुट्टी 1/4, मतलब कि c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा गया था इसलिए मैंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, क्योंकि जब एमसीक्यू में आएगा तो आप क्या करोगे, रफली कैलकुलेशन करोगे, है ना, तो आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपको कैलकुलेट एमसीक्यू में नहीं होगा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाना होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2012 में पूछा गया है 2 मार्क में। रीड कीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r का क्यूब। इसको जरा करो, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 5 एंड इसको करोगे कितना आ जाएगा, 8 करोगे 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, ऐड कीजिए 4851 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, r³ कितना आ जाएगा, 4851। देखिए ये जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं उधर जाकर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर जाकर क्या होने वाली हैं, डिवाइड। ठीक है, देखते हैं कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, इस ये देखिए ये शायद 11 से डिविजिबल है, करके देखते हैं भाई। 11 44, 11 4 = 44, बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है,
11 4 जा 44, बचेगा 11। ठीक है, और कुछ है? एनीथिंग एल्स? नहीं, और तो कुछ भी नहीं है भाई। ट्वेंटी टू, अच्छा 2 एक यहाँ पर भी तो था, वो भी तो है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आप करोगे तो 7 3 जा 21 और ये भी 21 का स्क्वायर, तो बेटा 21, देखो ये 21 का स्क्वायर और ये 21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 का क्यूब। तो सॉल्व करोगे बेटा आप देख सकते हो ये 21 का क्यूब आ रहा है और यहाँ पर 2 का, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया बेटा। रेडियस आपको मिल गई कितनी 21/2। अब आपसे क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो बहुत आसान है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 21/2, क्योंकि स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख दोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2, 7 3 जा 21, तो 33। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 1, फिर अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, करोगे तो कितना आ जाएगा 396 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन आपसे 2012 में ही पूछा गया है, बट 4 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, shape of a cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 3.5 centimeter and the total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of the solid. तो देखिए इधर वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए लाइक दिस, और इसके ऊपर बेटा है एक कोन। ठीक है, इन दोनों की रेडियस उन्होंने दे दी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, और इस टोटल हाइट इसकी कितनी दे दी है 9.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, मुझे तो सिर्फ हाइट चाहिए किसकी, इस कोन की, क्योंकि स्फेयर की तो रेडियस ही काम कर देगी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप इस कोन की हाइट निकालना चाहते हो, कोन की हाइट निकालना चाहते हो, तो आपको टोटल हाइट में से, देखो ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है, मतलब कि ये भी 3.5 होगा, तो 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 6 हाइट आ जाएगी किसकी, कोन की। तो देखो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर तो दोनों की सेम ही है, लेकिन हाइट ऑफ कोन क्या होगी 9.5 माइनस 3.5 विच मेक्स इट 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या मतलब है भाई, फॉर्मूले याद कर लो वरना हो नहीं पाएगा बेटा ये चैप्टर। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 1/3 मुझे दोनों में नजर आ रहा है, पाई मुझे दोनों में नजर आ रहा है, और आर का स्क्वायर भी दोनों में नजर आ रहा है, तो यहां बचा 2r प्लस h। समझ में आ गई बात भाई, कॉमन ले लिया, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई 3.5, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा ब्रैकेट में, 2 इंटू आर, आर कितना बेटा 3.5, प्लस h की वैल्यू कितनी आई है 6। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करोगे बेटा 0.5, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा, बचा क्या 3.5 डिवाइडेड बाय 3। ये देखो 7 प्लस 6 मेक्स इट 13। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 143 इंटू 3.5। अब तो कर लोगे भाई इसको, या करा दूं, चलो करा देता हूं। 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 जा, ठीक है, 3 4 जा 12, नहीं 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 7 जा कर देता हूं अप्रॉक्स,
ठीक है, 3 4 12, 3 7 21, 2 बचेगा 20, 3 6 18 होता है, 6 से 6 आएगा तो 7 कर दिया मैंने, ठीक है, अप्रॉक्स कर दिया मैंने, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो 47.7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3.5 से, तो 3 7 35, 35 प्लस दिस 38, 20 प्लस दिस 23, 3 7 21, 3 7 21 एंड 3 4 12, 14, तो 5 9 6 6 1। तो देखो 1 डिजिट ऊपर और 1 डिजिट नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट्स, तो 166.95 सेंटीमीटर का क्यूब, ये होगा बेटा इनका वॉल्यूम। ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2012 में ही पूछा गया है, 4 मार्क क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है डिफरेंट सेट्स के हो, ठीक है, बिकॉज सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, तो हो सकता है ए बी सी डी डिफरेंट सेट में आया हो, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। रीड कीजिए, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखी हुई है, ठीक है, इसकी रेडियस आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है ना वो इसके डायमीटर के इक्वल है। तो भाई डायमीटर कितना होगा, r प्लस r 2r, ठीक है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू तो दी हुई है 7, मतलब कि 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। तो कोन की और हेमिस्फीयर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और कोन की हाइट कितनी है, 2 इंटू आर, मतलब कि 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर अगेन आप देख सकते हो जो अभी पहले कॉमन लिया था वही सेम चीज़ें फिर से कॉमन है, बचेगा क्या 2r प्लस एच। अब वैल्यूज पुट कीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी भाई 7, 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी भाई 7, और एच की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो 7 से 7 क्या हो गया, 7 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे 154 आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा भाई देखो 7 2 14, 14 प्लस दिस कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3। कुछ डिविजिबल है क्या, डिविजिबल तो भाई कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 154 इंटू 28, ठीक है। तो 8 4 32, कैरियर 3 कर लिया, एंड 8 5 40, 40 प्लस दिस 43, एंड 8 1 8 12, 2 से करोगे 8 10 कैरी 1 2 3, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एंड 11 कैरी 1 3 एंड 4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4312 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर का क्यूब। चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं 2013 में आए हुए एक क्वेश्चन की जो आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। रीड करते हैं, अ वुडन टॉय वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस from each end of the solid cylinder if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the volume of the wood in the toy. ठीक है। अब देखो इधर वो क्या कह रहे हैं भाई, एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसमें से एक हेमिस्फीयर यहां से कट करके निकाल दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है, बिल्कुल इस सिलेंडर के बराबर ही है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से कट करके निकाल दिया गया है तो एक हेमिस्फीयर यहां बन जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी दोनों की रेडियस दी हुई है आपको कितनी
3.5 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब भाई वॉल्यूम कितना बचा होगा, एक बात बताओ भाई, पूरे सिलेंडर में से यहां से कट करके निकाल दिया गया और यहां से तो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम बचा है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे मिलेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है जी, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा, एच माइनस 4/3 आर, ये बचा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, कुछ बोली तो नहीं है यूज करने के लिए, 22/7 ही बोली है, हाँ 22/7 ही है। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 3.5, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है बेटा 10 माइनस 4/3 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, तो बेटा 7 से ये डिविजिबल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और इनको देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 30 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20 कैरी 2 एंड दिस 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, अब देखो इधर सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ रहा है भाई 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है भाई। 38.5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा कितना होता है 30 कैरी 3, 6 8 जा कितना होता है 48 ना, 48 प्लस दिस 51 एंड 6 3 जा 18 प्लस 5 23। दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, 6 5 जा 30, ठीक है। अब इसका करोगे तो 5 8 एंड 3 ऐड करोगे 0 6, यहाँ पे ऐड करोगे तो 11 कैरी 1 5 6। देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना था, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 616 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो अभी तक हमने किया उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा। ये आपसे 2015 में पूछा गया है, 3 मार्क क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए एक बार आप। A solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radii. The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in making of toy is 166/5/6 centimeter cube. Find the height of the toy. Also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of 10 rupees 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इधर कुछ इस तरीके की शेप है भाई, ये दोनों की जो रेडियस है वो 3.5 ही है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन कितनी होगी 3.5। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, इसको बनाने में इतनी वुड यूज हुई है, इसका क्या मतलब है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए, इसका एक तो इसकी हाइट बताइए, पूरे टोटल टॉय की आपको यहां से यहां तक पूरी हाइट बतानी है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर आपको हाइट ऑफ द कोन मिल जाए उसमें रेडियस और ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये पता चलने के बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इस पे पेंट करवाना चाहते हो हेमिस्फेरिकल पार्ट पे, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, अगर इस रेट से 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से या रेट से आप काम करवाओगे तब। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 1665/6, ठीक है, यूनिट ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अब एंड में लिख देना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा भाई? 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? 1/3 πr² इंटू h, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 39, 6 1 6 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? एक तो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r का स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या? 2r प्लस यहां पर कितना बचा? h। ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई? 11 कैरी 1 10 कैरी 1 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब क्या है भाई? अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ बोलिए क्या यूज करने के लिए? 22/7। आर की वैल्यू कितनी भाई? 3.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे हम, ठीक है। आर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? एच तो हमें निकालना भाई पता ही नहीं हमें, तो 1001 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है भाई। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 11, ठीक है। 11 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को करोगे 7 प्लस h, 1001 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस h इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 6। देखो ये जो डिवाइड में है उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई में है जाकर होने वाला है डिवाइड, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या भाई? ये 2 टाइम्स में ये गया, ठीक है। 11 से तो 99, देखो 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 99 और प्लस 1, ठीक है, तो 11 ये गया, और कुछ कट रहा है, ये आ गया आपका 7, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो h इज इक्वल्स टू 91/7, ठीक है। नाउ -7, देखो क्या ये डिविजिबल है? देखो ये प्लस में था ना 7, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 7 10 7 1 7 एंड 7 3 21, ठीक है। 7 1 7 एंड 7 3 21, हाँ जी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा h आ गई कितनी? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो ये तो आ चुकी है जी h 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टॉय क्या होगी भाई? हाइट ऑफ टॉय, देखो 6 प्लस 3.5, 6 प्लस 3.5 मतलब के 9.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अब बेटा इसके पेंट कराने की कॉस्ट ऑफ पेंट, भाई पेंट कहां करवाओगे? इस पे करवाओगे, मतलब के 2 πr² इंटू किस रेट से करवाओगे? 10। तो अगर आप एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली आपको कॉस्ट मिलेगी, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10। तो ये कैंसिल आउट 0.5, ठीक है। ये तो आ गया 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई? 2 इंटू 11 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 35। समझ में आ गई बात? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 385। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 0 एंड 16 17 कैरी 1 3 2 6 एंड 7, ये आ रहा। तो 7 अच्छा कॉस्ट निकालिए, सॉरी आपने कॉस्ट, तो बेटा इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे 770, तब आप इसको वाइट वॉश या सॉरी पेंट करवा सकते हो। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आंसर चेक कर लूँ। आंसर सही है भाई, 70 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो ये थे बेटा आपके प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 टू 2015, ठीक है। हो सकता है मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो, अगर रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, फोटो क्लिक करके फॉरवर्ड कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम 2016 टू 2020। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये आपके लिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।